रेटिनॉल क्रीम या फिर रेटिनॉल सीरम, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? रेटिनॉल क्रीम या फिर रेटिनॉल सीरम, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या रेटिनॉल काम करेगा? क्या पिगमेंटेशन रेटिनॉल से जा सकती है? आज मैं इसी बारे में बात करूंगी। आप लोगों के ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप कौन सी कंपनी का रेटिनॉल लगाते हो, हमें भी बताइए ताकि हम एक अच्छा रेटिनॉल ले सके। देखिए एक चीज़ तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ सबके कमेंट्स के जवाब देने के, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैसेज कमेंट्स के ज़रिए मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती हूँ। उसके लिए या तो मुझे पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आपकी स्किन पर कोई भी नुकसान हो, आपकी स्किन खराब हो। ये चीज़ें ऐसी होती हैं बिना सोचे समझे अपने चेहरे पर नहीं लगानी चाहिए। आज मैं रेटिनॉल के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि रेटिनॉल किसको लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए। जो बिगनर होते हैं ना, अक्सर कर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं रेटिनॉल को लेकर के। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि मैं कौन सी कंपनी का रेटिनॉल यूज करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको रेटिनॉल के बारे में ना सब कुछ पता होना चाहिए। आप सनस्क्रीन कोई भी अपने चेहरे पर लगा लो, वो आपकी स्किन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप मॉइस्चराइजर कैसा भी अपने चेहरे पर लगा लो, वो भी आपकी स्किन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन रेटिनॉल एक ऐसी चीज़ है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप गलत तरीके से गलत अमाउंट में अपने चेहरे पर लगाते हो तो आपकी स्किन और ज़्यादा खराब हो सकती है। मेरा नाम रुबीना है, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ बहुत ज़्यादा है, चेहरे पर कालापन आ गया है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, एज कर रही है, तो उसके लिए रेटिनॉल नो डाउट बहुत अच्छा काम करता है। रेटिनॉल को ना गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। कोलेजन को बूस्ट करता है, कोलेजन को स्लो ब्रेक डाउन से बचाता है और ये आपके चेहरे पर एजिंग को नहीं आने देता है। नेचुरली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जिससे पुरानी स्किन हटती है और नई स्किन आती है, यानी कि स्किन के सेल टर्नओवर को फास्ट कर देता है। सच बताऊं, रेटिनॉल एक डेंजर चीज है। अगर आपको लगाना नहीं आता है, अगर आपको इसको लगाने का तरीका नहीं पता है, तो ये आपकी स्किन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। मुझे रेटिनॉल लगाते लगाते कम से कम 2 से ढाई साल हो चुके हैं और शुरुआत में मैंने ये गलती करी थी जिसकी वजह से मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। जब मैंने रेटिनॉल बाय करा तब मैंने रेटिनॉल को पूरे हफ्ते लगाना शुरू किया था। रेटिनॉल क्या करता है, आपकी स्किन को ना नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, यानी कि आपकी स्किन की जो ऊपर की लेयर है उसे हल्का हल्का रिमूव करता है, जिससे पिगमेंटेशन, डल स्किन, डार्क स्किन वो धीरे धीरे ना रिमूव होने लगती है। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। शुरुआत में हमें कम परसेंटेज से और कम दिन से रेटिनॉल की शुरुआत करनी चाहिए, और जबकि मैं पूरा हफ्ता रेटिनॉल लगा रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। रेटिनॉल हमारी स्किन को ना ड्राई करता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है तो मुझे ऐसा लगता है आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली है तो भी आपको रेटिनॉल नहीं लगाना चाहिए। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हो, डेली आपको धूप में बाहर जाना पड़ता है, तो भी आपको रेटिनॉल नहीं लगाना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने रेटिनॉल लगाना शुरू करा था, मेरी स्किन पूरी तरह से ड्राई हो गई थी। मैं थोड़ा सा भी धूप में जाती थी तो स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती थी, पहले रेड होती थी, फिर डार्क हो जाती थी, ईचिंग शुरू हो जाती थी और स्किन इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। तो 2 से 3 महीने ही मैंने रेटिनॉल लगाया था, उसके बाद मैंने रेटिनॉल लगाना छोड़ दिया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन जब मैंने रेटिनॉल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना, बहुत ज़्यादा रेटिनॉल को चेहरे पे लगाया जा रहा है, तो मैंने सोचा मैं दोबारा से अपने चेहरे पर रेटिनॉल लगाना शुरू करती हूँ। बट इस बार मैंने रेटिनॉल को बिना जाने बिना पढ़े नहीं लगाया था। शुरुआत में ना हमें रेटिनॉल, मुझे ऐसा लगता है कि क्रीम लगानी चाहिए, रेटिनॉल बेस्ड क्रीम लगानी चाहिए और कम परसेंटेज वाली लगानी चाहिए, जिसमें लिखा होता है 0.1%, 0.2%। तो इस तरह का हमें रेटिनॉल बाय करना चाहिए अगर हम बिगनर हैं तो। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, ना ही मुझे रेटिनॉल के बारे में उस टाइम में नॉलेज थी, आज से 2 ढाई साल पहले। अब तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है। मैं अब रेटिनॉल लगाती हूँ, बट मेरी स्किन पर मतलब अच्छे ही रिजल्ट आते हैं, बुरा रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगा कि रेटिनॉल को किस तरह से अपने चेहरे पर लगाना है। हफ्ते में 1 दिन से शुरुआत करो, और अगर आप क्रीम लगा रहे हो ना तो मटर के दाने के बराबर लगाओ। अगर आप सीरम से शुरुआत कर रहे हो तो भी आपने 2 से 3 बूंद ही अपने चेहरे पर लगानी है। 1 बूंद यहाँ पर लगा लो, 1 बूंद यहाँ पर लगा लो,
एक बूंद यहाँ लगा लो, इसे अच्छे से स्प्रेड कर लो इस तरह से, 2 मिनट का रेस्ट दो और इसके बाद अपने चेहरे पर अपना जो आपका जो भी मॉइस्चराइज़र है ज़रूर लगाओ। उसके बाद मॉर्निंग में ध्यान रखना है कि अपनी स्किन पर सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ, धूप में जा रहे हो तो अपनी स्किन को बहुत अच्छे से कवर करके जाओ। इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, अगर धूप भी नहीं है तो मतलब उमस बहुत ज़्यादा है। गैस के सामने अगर आप जाते हो और वो भी आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है। लेकिन रेटिनॉल एक ऐसी चीज़ है जो पिगमेंटेशन को रिमूव कर सकता है, लेकिन साथ में ये हमेशा मैं कहती हूँ और आज भी कहूँगी कि सिर्फ लगाने से काम नहीं चलेगा, लगाना सिर्फ 10% काम करता है। जो पूरा काम करता है 90% जो काम करता है वो करता है आपकी डाइट। साथ में आपको एक अच्छी डाइट लेनी ही चाहिए। देखिए वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा रेटिनॉल बाय नहीं करा है, 2 से 3 से 4 प्रोडक्ट ही मैंने बाय करे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी भी कंपनी का आप ले लो, एक अच्छी सी कंपनी का ले लो, बहुत ज़्यादा महंगा मत लो, क्योंकि मैंने सब लगा करके देख लिए हैं, महंगे भी बट काम सेम ही करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करता है कि किसी ने बहुत अच्छी स्किन दे दी हो, ग्लास स्किन दे दी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेस्टर्मा के खरीदे हैं और ऐसा नहीं है कि इसकी इनसे स्किन पर कोई नुकसान पहुंचा हो, बट जो पहले मैंने खरीदे थे, ऑर्डिनरी का भी मैंने खरीदा हुआ है, मिनिमलिस्ट का भी मैंने खरीदा हुआ है, तो सेम वर्क करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि महंगे हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेटिनॉल है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, सेल टर्नओवर को बढ़ाएगा, तो सब एक से ही काम करते हैं। हाँ, जिस कंपनी का आपको पता नहीं है कि ये कौन सी कंपनी है, वो चीज़ आपने बाय नहीं करनी है। सिर्फ रेटिनॉल में ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट आपने ऐसा बाय नहीं करना है जो मार्केट में कभी आपने उसका नाम सुना ही नहीं है। क्योंकि केमिस्ट वाले क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है। पार्लर आप जाते हो तो वहाँ ये बोला जाता है कि आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, ये वाला फेशियल करा लो, ये वाली क्रीम ले लो। आजकल तो सैलून पार्लर में मतलब क्रीम दी जाती है, तो जब तक आपने उसका नाम नहीं सुना है, उसके रिजल्ट आपके सामने नहीं है, तब तक कोई भी चीज़ आपने बाय नहीं करनी है। स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप अपनी स्किन को एक बार भी ख़राब कर लेते हो तो उसे ठीक करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो ठीक होने में नहीं आ पाती है। तो ऐसा कुछ भी अपने चेहरे पर मत लगाओ जिससे आपकी स्किन खराब हो। जो भी आप लगा रहे हो आप श्योर हो कि वो आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 5 रेटिनॉल बता रही हूँ जो बहुत अच्छे हैं, जिन्हें आप बाय कर सकते हो और जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से लगाना है। हफ्ते में 1 दिन से शुरुआत करनी है और हफ्ते में फिर आपने 3 दिन आ जाना है, 1 दिन छोड़ छोड़ कर, अगर आपकी स्किन को सूट करता है। हमें ना अपनी स्किन को आदत डालनी पड़ती है रेटिनॉल की। रेटिनॉल हमारे लिए बिल्कुल नया है, हमने कभी रेटिनॉल नहीं लगाया है। ये मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन हो सकता है हम बचपन से लगाते आ रहे हो, लेकिन रेटिनॉल एक ऐसी चीज है जिसे हमने कभी भी अपने चेहरे पर नहीं लगाया है, तो हमारी स्किन ना उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर हम हफ्ते में 1 दिन से शुरुआत करते हैं तो फिर धीरे धीरे स्किन को आदत हो जाती है, तो स्किन को इतना नुकसान वो नहीं पहुंचाती है। तो 5 बेस्ट रेटिनॉल बता रही हूँ, साथ में इनके प्राइस भी बता देती हूँ जिससे आपको आसानी हो खरीदने में। सबसे पहला है ऑर्डिनरी का मैं सीरम बता रही हूँ, बहुत अच्छा है और इसे भी आपने 3 ड्रॉप्स लगाना है। मैंने इसे लगाया हुआ है तो मेरी स्किन को इसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। 875। दूसरा है डर्माको का 0.3% इसमें रेटिनॉल है और ये सीरम है। जितने कम परसेंटेज से आप शुरुआत करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। तो डर्माको का भी अच्छा है, 0.3% इसमें रेटिनॉल है। इसका प्राइस है 687। दूसरी रिक्विल की क्रीम है, ये क्रीम बेस्ड है तो ये आपकी स्किन को हो सकता है सूट कर जाए और इसमें 0.1% रेटिनॉल है। इसका प्राइस है 478। मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और इसका सीरम भी सच में बहुत अच्छा है। इसका प्राइस है 616। फिफ्थ है ओले का रेटिनॉल 25 मैक्स नाइट क्रीम, ये भी बहुत अच्छी है। और देखिए सारी चीज़ें अच्छी है लेकिन हमारी स्किन के लिए कैसी है ये वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सबकी स्किन का टाइप अलग होता है। मेरी स्किन का टाइप अलग है, आपकी स्किन का टाइप अलग है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो जाती है, कभी ड्राई भी हो जाती है। मुझे अपनी स्किन के बारे में आज मतलब बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि जैसे जैसे हम एज करते हैं ना हमारी स्किन चेंज होती रहती है। पहले मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं थी, ऑयली थी, पिंपल्स कभी नहीं आया लेकिन ऑयली थी। आज मेरी स्किन थोड़ा भी अगर मैं ज़्यादा अपने चेहरे को धो लेती हूँ तो ड्राई हो जाती है, क्योंकि मैं 35 क्रॉस कर चुकी हूँ। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जब हम एज करते हैं ना ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाती है और चेहरे पर फाइन लाइन्स रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं।
तो उसके लिए आपने पानी ढेर सारा पीना है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज अच्छे से करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना रेटिनॉल की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मॉइस्चराइज की। अपनी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करिए। रेटिनॉल के ऊपर इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो, या फिर कुछ आपकी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं उसके जवाब दे दूंगी या फिर कोई एक नया वीडियो बना दूंगी। लेकिन बिना सोचे समझे आपने अपने चेहरे पर कुछ भी ऐसे नहीं लगाना है। स्किन बहुत ज़्यादा कीमती है, उसे बहुत ज़्यादा संभाल करके रखना है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।